वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं विजय यादव और आप इस समय जुड़ चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस से। और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बिल्कुल ठीक ठाक रहिए और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और दूसरे को भी दिखाते रहिए। जैसा कि आज आपका देख रहे हैं, आपको टॉपिक पता चल गया होगा, आपको देख कर ही पता चल गया होगा आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि मैं बता रहा हूं कि आपको इस समय मैं पढ़ाने आया हूं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम को लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं वो चीजें बता चुका हूं, जिसका वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आफ्टर दैट आप जो है वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो को देख लीजिए। और इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का अगर सेंटेंस हो तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलना। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं, आज आप लोग के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कि अगर कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो तो उसे आप पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट में चलते अपने सीधा सीधा टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को अगर वो एक्टिव वॉइस में है तो उसे पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा वास्तव में जिस सेंटेंस की बात की जा रही है वो सेंटेंस किस टेंस में है। यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि जिस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बदलना चाह रहे हैं वो किस टेंस में है। जब आप ये पता लगा ले जाएंगे वास्तव में जिस सेंटेंस की बात की जा रही वो किस टेंस में है तो आप क्या करेंगे, उसको पैसिव वॉइस मिनटों में बना देंगे, चुटकी बजाते ही बना देंगे। तो इसी क्रम में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं ही हैज बॉट अ कार, ही हैज बॉट अ कार। समझ पा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखा हूं ही हैज बॉट अ कार, यानी वह एक कार खरीदा है। तो अब सबसे पहले हमें पता करना है वास्तव में सेंटेंस है किस टेंस में। तो इसका पता लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया। देखिए यहां से मैं आपको दोनों चीजें क्लियर करता चल रहा हूं। आपको यह भी मैं बता दे रहा हूं कि आप कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस किस टेंस में है और फिर उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे ये भी मैं बताते हुए आपको चल रहा हूं। केवल आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अगर आपको कहीं पर भी सबसे पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज हैव मिल जाए और हैज हैव के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए तो बिना सोचे विचारे तुरंत बताइएगा कि वास्तव में यह जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। बात समझ में आई कि नहीं है बताइए। यानी मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं पर भी आपको हैज या हैव यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव मिल जाए और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए तो बिना सोचे विचारे तत्काल आप बता दीजिएगा कि वास्तव में जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं कि इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो आप पहचान गए, अब तो हम पहचान ले गए कि वास्तव में सेंटेंस है किस टेंस में, ये चीज क्लियर हो गया। अब हमें यह पता करना है कि हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैं पहले ही आपको स्ट्रक्चर मतलब बता चुका था ट्रिक कि आप प्रश्न करेंगे क्या, किसे, कौन सा, किसको, ये चार चीजें आपको दिमाग में रखना है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है तो ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए मैंने ट्रिक बताया है, जो ट्रिक आपका कभी जो है फ्लॉप नहीं हो सकता। यानी आपको जब भी ढूंढना है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढने का सबसे बेहतरीन तरीका आपके पास है कि क्या, किसे, कौन सा, किसको। जैसा कि मैं बता रहा हूं ही हैज बॉट अ कार, वह एक कार खरीदा है। खरीदा है क्या? खरीदा है क्या? कार। क्या खरीदा है? आकार। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आकार। क्या लिखते हैं? आकार। अब हमें लगाना हैज या हैव, लेकिन हैज या हैव लगाने के लिए मैं देखूंगा जो आपका नया सब्जेक्ट है
यानी पुराना ऑब्जेक्ट नया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप लिखे हो सब्जेक्ट बना ना। अब हम देखेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर बात करें कार एक ही है तो है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ लगा देंगे क्या, हैज। फिर क्या लगा देंगे, बीन। क्या लगा देंगे, बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बट। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बट। अदर वर्ड तो है नहीं, फिर आप क्या लगा दोगे, बाई। क्या लगा दोगे, बाई। और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। बात समझ में आ गई। अगला सेंटेंस में लिख रहा हूं, यू हैव डन योर वर्क। यू हैव डन योर वर्क। तो सबसे पहले मैं कहूंगा, आपको बता चुका हूं मैं पहले ही कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट लिखने के लिए आप ढूंढोगे कि यू हैव डन योर वर्क, आपने अपना कार्य कंप्लीट कर, आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो सबसे पहले क्या कर लिया है, अपना काम। क्या किया है, अपना काम। तो सबसे पहले आप लिखोगे क्या, योर वर्क। योर वर्क। आफ्टर दैट आपको हैज या हैव लगाना है। तो यहां पर बात की गई है तो काम एक ही है, कर्ता सिंगुलर बना तो आप लगाओगे हैज, और हैज के तुरंत बाद लगा दोगे बीन, और बीन के बाद लगा दोगे एमबी का थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, डन। क्या हो जाएगा, डन। अदर वर्ड तो है नहीं, फिर लगा दोगे बाई, और यू का आपका ऑब्जेक्टिव केस यू ही हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जब आप, जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट है, जब उसको सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्टिव केस का लिखोगे, और जब किसी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि पॉजेसिव केस नहीं बदलता है। जैसा कि देखिए यहां मैंने बताया योर वर्क यहां भी था और योर वर्क यहां भी है। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि आपको पैसिव वॉइस में पॉजेसिव केस बदलने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया ना। अगला मैं बता रहा हूं, he has called me here। he has called me here। तो सबसे पहले मैंने कहा कि आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो मैंने ट्रिक आपको बता ही दिया। क्या, किसे, कौन सा, किसको। he has called me here, वह मुझे यहां बुलाया। किसे, किसे, मुझे। तो यानी क्या हो गया, मी। अब मी को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्टिव केस लिखोगे, हो जाएगा क्या, आई। अब आई के साथ लगाओगे क्या, हैव। क्या हो जाएगा, हैव। उसके बाद क्या लगाओगे, बीन। उसके बाद क्या लगाओगे, कॉल्ड। हो गया ना, आई हैव बीन कॉल्ड। अदर वर्ड में आपका क्या है, हियर। आई हैव बीन कॉल्ड हियर बाई। क्या लगा दोगे, बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। समझ में आई। यानी सबसे पहले आप चेक करोगे कि वास्तव में जिस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस बनाना है वो किस टेंस में है। पहचानने के लिए मैंने ट्रिक आपको बता दिया, सब्जेक्ट हैज हैव देख लो, कहीं पर भी हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म मिले आप तुरंत बता दीजिएगा कि यह सेंटेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैंने बताया आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, आफ्टर दैट सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। आफ्टर दैट आपको पता है कि पैसिव वॉइस का कोई भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर आप उसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वह आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होना है। तो यहां पर आप जान गए। इस तरह से मैंने बताया कि आप किसी भी सेंटेंस को चुटकियों में आप क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।